हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंसेस और सीरीज़ में हमारे मेनली 3 टॉपिक्स होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको जीपी बोलते हैं और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको एचपी बोलते हैं। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्या ये सब क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो जिसको हम लोग जनरली एपी के नाम से बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स होती है, कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, सो ऑन AN। सो A1 इज़ द फर्स्ट टर्म, A2 इज़ द सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म और इस तरह से लास्ट टर्म है AN। यानी कि हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हुए? N टर्म्स। सो N है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, इस तरह से चलता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। मतलब क्या हुआ कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है A2 माइनस A1, ये सेम रहेगा। किसके सेम रहेगा? जो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस है, यानी कि A3 माइनस A2। और ये किसके सेम रहेगा? फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के डिफरेंस के, यानी कि A4 माइनस A3। इसको हम जनरली बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस D। तो ये कॉमन डिफरेंस कॉमन है, मतलब सब में सेम है, इसलिए कॉमन बोलते हैं डिफरेंस, क्योंकि ये दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस है। यही स्पेशलिटी होती है। इसको हम इस तरह से, इस सीरीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर A1 है हमारा फर्स्ट टर्म, A1 इज़ द फर्स्ट टर्म और D है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो इस सेम सीरीज़ को हम लिख सकते हैं A1 और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। हमने फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दिया तो सेकेंड टर्म बन गया। थर्ड टर्म क्या होगा? इस सेकेंड टर्म में D ऐड करें तो क्या बन जाएगा? ये A1 प्लस 2D, फिर A1 प्लस 3D। इस तरह से चलता रहेगा। और लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म हमारा होगा A1 प्लस, अब यहाँ पे आप पैटर्न देखिए, सेकेंड टर्म में D है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D, यानी कि जो अगर nth टर्म है तो उसके लिए n माइनस वन टाइम्स D होगा। सो ये लास्ट टर्म हमारा nth टर्म है, सो ये टर्म हो जाएगा A1 प्लस n माइनस वन D। ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई। तो ये एक दूसरा मेथड है इस सीरीज़ को लिखने का, जहाँ पे ये जो A1 प्लस n माइनस वन डी है, इसको जनरल टर्म भी बोल देते हैं या nth टर्म भी बोल देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लास्ट टर्म ही हो। अगर किसी अरिथमेटिक सीरीज़ में हमें कोई किसी बीच का टर्म चाहिए, कोई भी कोई nth टर्म चाहिए, मान लीजिए कोई सीरीज़ है जिसमें टोटल 50 टर्म्स है और हमें चाहिए 20th टर्म, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 20 रख देंगे और निकाल लेंगे। तो इस चीज़ को A1 प्लस n माइनस वन डी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म। और ये जनरल nth टर्म है। किसी भी कोई भी nth टर्म निकालना है किसी भी एपी का, तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे A1 है हमारा फर्स्ट टर्म और D है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 2 and the common difference is 4 will be okay। so यहाँ पे एक हमारे पास AP है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, यानी कि A1 की वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस D है 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 40। हमें इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। अब सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने लास्ट उसमें देखा nth टर्म निकालने का। ओके, सो अगर हम वापस से इसमें आते हैं और अगर हम सम की बात करें, ओके, सो यहाँ पे अगर हम सम देखें तो हम सबको ऐड कर देंगे, A1 प्लस डी प्लस A1 प्लस 2D, दिस इज सो ऑन। तो जो सम निकलेगा, तो सम इसका निकलेगा, सम होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म
इसी तरह से लास्ट टर्म है हमारा a1 प्लस n माइनस वन टाइम्स डी। अब यहाँ पे आप देखिए टोटल n टर्म्स है, जो a1 है, a1 कितनी बार आ रहा है, n बार, n टाइम्स। सो ये हो जाएगा n टाइम्स a1। ये जो d है, d में क्या है कि d n माइनस वन टाइम्स आ रहा है, ये n टाइम्स नहीं आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा d प्लस d, इस तरह से ये जाएगा n माइनस वन डी, इस तरह से जाएगा। सो ये d प्लस टू डी प्लस थ्री डी, इस तरह से वेट अ मिनट, इसका होगा n बाई टू। इसको हम लोग देखते हैं, a1 है n टाइम्स। ओके, सो ये होगा n टाइम्स a1। अब d के लिए क्या हो रहा है, d प्लस टू डी प्लस थ्री डी, और इस तरह से ये कहाँ तक जा रहा है, n माइनस वन डी। यहाँ पे d कॉमन ले ले तो ये नॉर्मल सीरीज बन रही नंबर्स की, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन अप टू n माइनस वन। इसका हमें फॉर्मूला पता है, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू n, ये होता है n टाइम्स n प्लस वन बाई टू। तो ये होगा d हमने कॉमन ले लिया, तो n माइनस वन n बाई टू। ओके, सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें या n बाई टू कॉमन ले ले, तो होगा इधर होगा टू टाइम्स a1। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, d इंटू एन माइनस वन। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया n बाई टू, टू a1 प्लस डी एन माइनस वन, इसको हम बोलते हैं Sn, सम ऑफ n टर्म्स। ये AP के सम निकालने में यूज़ होता है। ओके, सम ऑफ AB। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म टू दिया है, कॉमन डिफरेंस फोर दिया है, और नंबर ऑफ टर्म्स 40 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम इज इक्वल्स टू n बाई टू, टू a1 प्लस n माइनस वन डी। वैल्यूज पुट करते हैं, 40 बाई टू, टू टाइम्स टू प्लस n माइनस वन, 40 माइनस वन हो जाएगा 39, एंड d इज़ 4। तो ये होगा हमारा 24 प्लस 39 टू ज़ा 78, 78 टू ज़ा 156। तो ये होगा 160, 160 एंड 20, 3200। ओके, 20 टाइम्स 160। तो ये हमारे पास सम निकल के आया 3200। सो यही है इस AP का सम। तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में चलते हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कुछ कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसी ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक सीरीज ऑफ नंबर होते हैं, लाइक a1, a2, a3, सो ऑन अप टू an। यहाँ पे जो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल a2 बाई a1, अगर हम ये रेशियो निकालें सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, तो ये रेशियो सेम होता है थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच का। यही सेम होता है फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के रेशियो के बीच का। तो इसलिए उसको हम लोग जनरली बोल देते हैं आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो, क्योंकि ये सभी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉमन रेशियो। तो अब हम इसी सीरीज़ को दोबारा कैसे लिख सकते हैं, a1 सेकंड टर्म हो जाएगा a1r। ओके,
थर्ड टर्म हो जाएगा A1 आर स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा, और लास्ट टर्म होगा A1 आर टू द पावर। अब यहाँ पे देखिए पावर में चेंजमेंट हो रहा है, सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है। ओके, तो पावर हम डिक्रीज कर देंगे, तो पावर हो जाएगी n-1। ओके, ये है लास्ट टर्म। तो ये हो जाता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पे हम जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म इस फॉर्मूले से निकालते हैं, A1 इंटू आर टू द पावर n-1। तो ये है हमारा nth टर्म ऑफ जीपी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सम के बारे में। अगर हमें किसी जीपी का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सेम ही अप्रोच है, ये सभी टर्म्स का हम ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सम ऑफ जीपी, ये हो जाएगा A1 आर है कॉमन रेशियो, आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ओके, ये सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है। A1 हमारा फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो इसको हम लोग याद रखेंगे और क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन अ जीपी सिक्स्थ टर्म इज 24 and the 13th term is 3/16, then find the 20th term of the sequence। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 6th टर्म दिया है और 13th टर्म दिया है, हमें 20th टर्म पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले जनरल टर्म ऑफ जीपी लिखेंगे। ओके, सो nth टर्म ऑफ एनी जीपी क्या होता है, A1 r टू द पावर n-1। A1 है फर्स्ट टर्म और r है कॉमन रेशियो। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना ही फर्स्ट टर्म दिया है ना ही कॉमन रेशियो दिया है, हम इसको लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि A1 या A है फर्स्ट टर्म और R है कॉमन रेशियो। तो सिक्स्थ टर्म क्या होगा, T6 की बात करें तो ये है A R टू द पावर 6-1 होगा 5, और ये कितना दिया है, ये दिया है 24। सो A R टू द पावर 5 24 दिया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया 13 टर्म, सो T13, ये क्या होगा, A R टू द पावर 13-1 यानी कि 12, और ये कितना दिया है 3/16। ये दो चीज़ें दी हैं हमें। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है A एंड R, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम डिवाइड कर देते हैं, तो लेट्स से ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड पे होगा R टू द पावर 12 अपॉन, ये होगा A R टू द पावर 12 अपॉन A R टू द पावर 5, और राइट साइड में 3/16 इंटू 24। सॉल्व करेंगे, A कैंसिल हो जाएगा और ये होगा R टू द पावर 7। तो ये आएगा R टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू, और इधर होगा 8, इसको अगर हम लोग 2 के पावर्स में लिखें, ओके, सो 16 हो जाएगा 2 टू द पावर 4, और 8 हो जाएगा 2 टू द पावर 3। ओके, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 3, यानी कि टोटल हो गया 2 टू द पावर 7। ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -7। अब अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो r की वैल्यू क्या आती है, r इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -1, यानी कि r इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, r इज इक्वल्स टू 1/2, 2 टू द पावर -1, तो ये हो गया 1/2। ओके, सो यानी कि हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो कितना है, 1/2 है। इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो
इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो a इंटू 1/2 टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू कितना है 24 सो इज इक्वल्स टू 24 सो a हो जाएगा 24 इंटू 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5 होता है 32 सो 24 इंटू 32 ये होगा हमारा 768 ओके 24 इंटू 32 768 सो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास कॉमन रेशियो भी है। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 20th टर्म। ओके सो अब हम वो nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो जनरल टर्म बताता है। सो T20 मीन्स 20th टर्म। ओके सो ये हो जाएगा हमारा a r टू द पावर 20 - 1 यानी कि 19। a की वैल्यू रखते हैं 768 और r की वैल्यू है 1/2 1/2 टू द पावर 19। ओके तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 2 टू द पावर 19 या फिर हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 768 तो 2 की पावर में आएगा नहीं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ओके 4 4 1 9 2 और नीचे 4 मतलब 2 पावर्स कम हो जाएंगी तो बचेगा 2 की पावर 17। फिर से अगर करें तो फिर से 4 से हो रहा है तो 4 8 4 32। ओके फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 15। अब भी 4 से हो रहा है 12/2 टू द पावर 13। फिर 4 से हो रहा था तो 3/2 की पावर 11। अब नहीं डिवाइड होगा तो 2 की पावर 10 होता है 1024 और इसका डबल होगा 2048 यानी कि 2 टू द पावर 11 हो गया 2048 यानी कि ये हमारे पास आया 3/2048। ओके सो 20th टर्म ये होगा जो आंसर है इस सीरीज़ का 20th टर्म होगा 3/2048। ओके अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड सीरीज़ जो कि है हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसमें चलते हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। ओके सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रेसिप्रोकल ऑफ एपी यानी कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन मान लीजिए ये है A1 A2 A3 A4 सो ऑन अप टू AN। ओके तो इनका रेसिप्रोकल्स जो होंगे 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 सो ऑन अप टू 1/AN। तो ऊपर वाली सीरीज़ ये है हमारी HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, नीचे वाली सीरीज़ हो जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यानी कि सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों इंटरचेंजेबल है। ओके तो यानी कि हम इसको रेसिप्रोकल करें और सारे फॉर्मूले जो भी एपी के थे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो तो nth टर्म क्या हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये हो जाएगा 1 जो nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था क्या था A1 प्लस n - 1 टाइम्स d ये था
nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ गया 1/a1 + n-1d. ओके, ये जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं. और यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सम निकालने का कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है. ओके, पैटर्न देखते हैं हम लोग, या फिर सिंप्लीफिकेशन करते हैं. ओके, ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि सम निकाल दें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का. मोस्टली सिंपल क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, और अदर क्वेश्चंस हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं एपी में, फिर अप्लाई करते हैं जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूला होता है. ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक. व्हाट इज़ द 13th टर्म ऑफ दिस सीरीज. ओके, सो ये एक जनरल सीरीज दी है हमको. यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 2/9, सेकेंड टर्म 1/4, थर्ड टर्म 2/7 एंड 1/3. 4 टर्म्स दिए हैं. ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले तो चेक करते हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कितना होगा? 9 माइनस 1/36. क्या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी यही है 28? नहीं, ये आ गया 1/28. यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि ये एपी नहीं है. ओके, इट इज़ नॉट एपी, ये तो कंफर्म हो गया. अब चेक करते हैं क्या ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. इसके लिए सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालते हैं. सो 1/4 ओवर 2/9. ओके, सो हो गया 9/8. फिर थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म, यानी कि 1/4. ये 8/7 डिफरेंट आ रहा है, 9/8, 8/7, यानी कि ये जीपी भी नहीं है. दिस इज़ नॉट अ जीपी. ओके, थर्ड हम चेक करते हैं क्या ये एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. इसके लिए हमें सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल करना होगा. ओके, सो रेसिप्रोकल करेंगे तो होगा 9/2, 4/1, 9/2, 4/1 और 7/2, 3/1. चेक करते हैं क्या ये सीरीज एपी में है. सो 4 माइनस 9/2 माइनस 1/2, 3 माइनस 7/2 माइनस 1/2. यस, यहाँ पे आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, -1/2. यानी कि ये जो 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 इनिशियल सीरीज थी, क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन थी, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है. ओके, सो ये हमारे पास एक चीज़ कंफर्म होके आई कि दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अब हम लोग इसमें 13 टर्म निकालना है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे. यहाँ पे पहले हमने इसको एपी में कन्वर्ट कर लिया, तो फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 9/2. डिफरेंस हमने निकाला, सो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? -1/2. ओके, तो अब हम 13th टर्म निकाल लेंगे. सो T13, ये होगा A1 प्लस n-1, 13 - 1 12 टाइम्स D. सो 9/2 प्लस 12 टाइम्स -1/2. सो ये होगा 9/2 -6, यानी कि -3/2. ओके, सो 13th टर्म, लेकिन ये 13 टर्म एपी का है, ये एचपी का नहीं है. ओके, ये जो बात चल रही है ये एपी की है. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो एचपी का आ जाएगा. ओके, सो -3/2. सो 13th टर्म ऑफ एचपी ये होगा -2/3. दिस इज द आंसर. ओके, तो जो गिवन सीरीज थी उसका 13th टर्म -2/3 होगा. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए.